खास काम से आया हूँ। हाँ मालूम है। हम मजदूर नहीं कि काम के बाद पैसा ले। हम कलाकार है, पहले दाम फिर काम। कितना? काम क्या है? मर्डर। 50 लाख। एडवांस? एडवांस नहीं, पूरे 50 लाख। यस सर। जिसको मरना है उसका फोटो दो। इसका कसूर? रतन कुमार जिसको भी छू लेता है वो महान कलाकार होता है। अगर ये जिंदा रहा हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। समझ लो ये मर गया, पैसा दो। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे। गुड, वेरी गुड। नए कलाकारों ने मुझे कभी फेल नहीं किया। नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना मेरे लिए पूजा समान है। आप लोग रिकॉर्डिंग थिएटर चलिए, मैं मंदिर जाकर आता हूं। लो ले लो बाबा, तुम भी लो। बचा लो, मुझे बचा लो। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही रतन कुमार जी मंदिर से निकले उन पर हमला हुआ। वो हमले से बच गए। उसी समय एक मारुति वाला आया और गोलियों से उनको भून डाला। मारुति गाड़ी का नंबर? MHS 1010। हेलो सर, मैं राजाराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, आप जिस कातिल की तलाश कर रहे हैं उसकी गाड़ी का नंबर है MHS 1010। इस वक्त तो सीएस पैलेस होटल में। ठीक है। इंद्रजीत, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? तू क्या समझता है रतन कुमार को मारकर तू बच जाएगा? अगर तू भागकर 7 समंदर पार भी गया होता तो कानून तुझे पकड़ लेता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रतन कुमार अच्छा आदमी था। जब जिंदा था तो लोगों की मदद करता था, जब मरा तो हमको 50 लाख दे गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। बिल्कुल बड़ा अच्छा। हजूर, इंस्पेक्टर ने अश्विनी साहब को अरेस्ट कर लिया। कैसे गिरफ्तार किया? तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं थी? चलो। तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों किया? मेरे बेटे को, दुर्जन राय के बेटे को। बेटा होगा तुम्हारा, मेरे लिए सिर्फ एक खूनी है। खूनी? अरे खून करना हमारे लिए कोई जुर्म नहीं है। और हमारा पेशा है खूनी को पकड़ना। मेरे बेटे को छोड़ते हो कि नहीं? छुड़ाना है तो अपना वकील लेकर थाने पर आओ। तू क्या समझता है मेरे बेटे को लेकर थाने तक जा सकता है? मैं तो इसे फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा।
अभी सिर्फ थाने तक। ये वर्दी वाले, यहाँ से थाने तक का रास्ता बहुत लंबा है, बीच में तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। दुर्जन राय, वर्दी वालों के बारे में तुम्हारी गलतफहमी आज ही दूर हो जाएगी। क्या देखते हो, आज बीच सड़क पर इसकी लाइफ फिट कर दो। लोग तो हमारे कुत्ते बिल्लियों की भी इज्जत करते हैं, तुमने हमारी बेइज्जती की। अब देखना मैं तेरे को क्या करता हूं। तुम सब लोग देखना, आज मेरी जूती बताएगी कि यहाँ पुलिस की ड्यूटी क्या है। अश्विन, यस डैड। इसने तेरे को गिरफ्तार किया ना, ले आज इसके बदन पे अपने खानदान की खूनी मोहर लगा दे। तुमने राय साहब का हाथ काट दिया और उनके बेटे को मार दिया? मैंने उसके बेटे को नहीं मारा सर। चुप करो, तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अगर दुर्जन राय की गोली खाता तो पुलिस की इज्जत बढ़ जाती, अगर मेरा हाथ कट जाता तो पुलिस की पावर बढ़ जाती। इंस्पेक्टर, तुम्हारी यह वर्दी तुम्हें इजाजत नहीं देती कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। मेरी वर्दी यह भी इजाजत नहीं देती सर कि बीच सड़क पर एक क्रिमिनल के हाथों में चप्पल खाऊं। और अगर इसी वक्त मैं तुम्हें डिसमिस कर दूं तो? और अभी इसी वक्त मैं आपको गोली मार दूं तो? शट अप! मैंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया। एक इंद्रजीत को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा आईजी साहब। मेरे जैसे जाबाज सिपाही पुलिस डिपार्टमेंट में आते रहेंगे और क्रिमिनल्स के साथ लड़ते रहेंगे।
आप एक काम कीजिए, आप एक नोटिस लगाइए कि आज के बाद पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ क्रिमिनल्स और माफिया के लिए काम करेगा। चलता हूं। मेरा सस्पेंशन ऑर्डर घर भिजवा दीजिएगा आईजी साहब। नहीं, उसको सस्पेंड मत करना। उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं है। मेरा हाथ उसने नहीं काटा, मेरे बेटे को उसने नहीं मारा। मैं तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा हूं। आज का आज ही उसको वापस ड्यूटी पर लीजिए। यस सर। मैं चाहता हूं जब मैं उसको सबक सिखाऊं तो वो ड्यूटी पर रहे, वर्दी में रहे। फिर उसको वहीं ऐसा फिट करूंगा कि दूसरे ऑफिसर लोग भी सीख जाएंगे। आगे के लिए मेरा काम आसान हो जाएगा। आप आज ही उसको वापस ड्यूटी पर लीजिए। जी हाँ। भैया, अश्विनी की चिता के क्रियाक्रम का टाइम हो गया है। इंस्पेक्टर, तूने मेरे हाथों मेरे बेटे की चिता जलवाई। मैं तुझे और तेरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे घर को मैं शमशान घाट नहीं बनाया तो मेरा नाम दुर्जन राय नहीं है।